नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 मानव विकास। मानव विकास से क्या अभिप्राय है, मानव विकास किसे कहते हैं, इसे हम संक्षेप में समझ लेते हैं। मानव विकास का अर्थ है मनुष्य का संपूर्ण विकास, अर्थात मानव का शैक्षिक स्तर, स्वस्थ जीवन, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि। जिस देश या समाज में मानव विकास के ये सभी साधन उपलब्ध होंगे, वहाँ ही मानव विकास को प्राप्त करेगा, उन्नति को प्राप्त करेगा। ये मानव विकास से संबंधित कुछ तथ्य थे। अब हम आगे बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। MCQ। हमारा पहला प्रश्न है, मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में कौन एक शामिल नहीं है? तो 4 कौन कौन से स्तंभ दिए गए हैं? ए है सतत पोषणीयता, बी उत्पादकता, सी क्रय शक्ति क्षमता, डी सशक्तिकरण। तो सही आंसर है क्रय शक्ति क्षमता। मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में एक शामिल नहीं है, वो है क्रय शक्ति क्षमता, जो इन 3 से अलग है। इसमें ये जो 3 पॉइंट हैं मानव विकास के स्तंभों में, इसका चौथा पॉइंट है समता, जो इसमें नहीं है। ये अलग से लिखा हुआ है क्रय शक्ति क्षमता, हमें इसी को ही आंसर देना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में माना जाता है? पहला है आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा आधारभूत उपागम, चौथा क्षमता उपागम। तो इसका आंसर है आय उपागम। प्राचीन काल में पहले आय को ही, अधिक आय प्राप्त करने वाले लोगों को ही विकास की दृष्टि से देखा जाता था, उसी की गणना की जाती थी। अधिक आय को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। तो सही आंसर क्या है? किसे मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में माना जाता है? आय उपागम। तीसरा है, निम्न में से किसे मानव विकास की मापन का आधार नहीं माना जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद। तो किसको नहीं माना जाता है मानव विकास के मापन का आधार? सकल घरेलू उत्पाद। चौथा प्रश्न है, मानव विकास प्रतिवेदन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? ए 1987, बी 1990, सी 1993, डी 1997। सही आंसर है 1990। तो मानव विकास प्रतिवेदन सर्वप्रथम 1990 में प्रकाशित किया गया था। पांचवा प्रश्न है, मानव विकास प्रतिवेदन UNO की किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? ए यूनेस्को, बी यूनिडो, सी यूनिसेफ, डी UNDP। तो मानव विकास प्रतिवेदन UNO की किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? UNDP, अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। छठा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसे मापता है? ए मानव विकास की प्राप्तियों को, बी मानव उपलब्धियों को, सी मानव की क्रय शक्तियों को, डी शिक्षा के स्तर को। इसका आंसर है मानव विकास की प्राप्तियों को। मानव विकास सूचकांक मानव विकास की प्राप्तियों को मापता है। सातवां प्रश्न है, उच्च सूचकांक मूल्य वाले देशों का स्कोर क्या है? ए 0.2 से अधिक, बी 0.4 से अधिक, सी 0.6 से अधिक, डी 0.8 से अधिक। सही आंसर है 0.8 से अधिक।
उच्च सूचकांक मूल्य वाले देशों का स्कोर क्या होता है? 0.8 से अधिक। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक निम्न मानव विकास सूचकांक के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए राजनीतिक अस्थिरता, बी उच्चतम क्रय शक्ति, सी प्राकृतिक आपदा, डी सामाजिक अस्थिरता। सही आंसर है उच्चतम क्रय शक्ति। मानव विकास सूचकांक के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? उच्चतम क्रय शक्ति। 9वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के क्रियान्वयन में किस भारतीय अर्थशास्त्री का योगदान रहा है? ए अमर्त्य सेन, बी डॉक्टर सी रंगराजन, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी सी सुब्रमण्यम। सही आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। मानव विकास सूचकांक के क्रियान्वयन में किस भारतीय अर्थशास्त्री का योगदान रहा है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। 10वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि निम्न में से किसका परिचायक है? ए आर्थिक विकास, बी आर्थिक समृद्धि, सी आर्थिक समृद्धि, डी आर्थिक उन्नति। सही आंसर है आर्थिक समृद्धि। अर्थव्यवस्था में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।